भाले यस्य शुशोभते शशिधरः चित्ते सदा राघवो जिह्वायां सुविराजते भगवती विद्याप्रदा भारती श्रीसिद्धेश महेशयोः प्रियतमं गंगाधरोपासकं वंदे तं करुणाकरं सुविमलं दासानुजोद्धारकं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सभी का स्वागत है साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां सत्र की द्वितीय कक्षा लेकर के मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। गीता के आगे के श्लोकों को देखते हैं। गीता के आगे के श्लोक में पिछले श्लोक को हम लोगों ने देखते हैं कि भगवान ने अर्जुन ने एक प्रश्न किया था भगवान से। प्रश्न क्या किए थे? अर्जुन ने एक प्रश्न किया, एकदम परफेक्ट है आज कुर्सी, सब दिख रहा है ठीक है। हाँ, तो अर्जुन ने एक प्रश्न किया भगवान से कि बोल रहे हैं कि देखो, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। बोल रहे हैं कि जिसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। और उसका, किसका? स्थित प्रज्ञ का, तो क्या लगाएंगे? षष्ठी लगाएंगे ना। तो स्थित प्रज्ञस्य लगाएं, का भाषा, का परिभाषा, उनका लक्षण क्या है, परिभाषा क्या है। और बोल रहे हैं जो समाधिस्थ हो चुके हैं। हम कैसे जाने कि ये सोया है कि समाधि में है? आजकल तो हर व्यक्ति समाधि लगाने में लगा हुआ है। सो गए उसी को समाधि बोल देते हैं। यम नियम जानते नहीं, लेकिन बोलते हैं हमारे गुरुजी समाधि लगाए हैं, अच्छी समाधि है गुरुजी की। ठीक है, तो जो समाधिस्थ हो गए हैं उनकी क्या भाषा, उनकी क्या लक्षण है। और यहां पर भाषा जब कह दिए, जब भाषा कह दिए, अब भाषा से परिभाषा ही लेना है। क्यों? अब ये मत बोलना कि उनकी वाणी कैसी होती है। भाई स्थित प्रज्ञ की वाणी कैसी होती, क्या उनकी क्या भाषा होती है, ऐसा अर्थ नहीं लेना है। अगर वैसा अर्थ लेना होता तो नीचे में प्रभाषित, तो फिर क्यों बोलते? वो कैसा बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं वापस से? तो दो बार बोलना थोड़ी ना बोलेंगे। यहां देखो प्रभाषित एक बार बोल दिया, कैसा प्रभाषण करते हैं, कैसा बोलते हैं। जो स्थित धी, जिनकी धी जो है, जिनकी बुद्धि योग को प्राप्त हो गई है, समत्व को प्राप्त हो गई है, जो भेदा भेद को नहीं जानता है, जो एकत्व को जानने वाला है, ऐसे लोगों कैसे बात करते हैं। किम आसीत, कैसे बैठते हैं, समझ में आ रहा है। और बोले व्रजेत किम, कैसे चलते हैं। अब इतना प्रश्न पूछा, आगे के प्रश्न आप अपने आप पूछ लो। मुख्य था उसने पूछ लिया, बैठता कैसे है, व्यवहार कैसा करता है, देखता कैसे है, चलता कैसे है, ये सब आप देख लो। बात समझ में आ गई। भगवान ने कहा, क्या बोले? श्री भगवानुवाच, क्या बोले? प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अब ध्यान से सुनते जाना। 72 तक आज जाऊंगा मतलब जाऊंगा, ठीक है। सुनते जाना, जहां समझना है बताना। बोल रहे हैं कि देखो एक कुछ बातें आएंगी जो इसमें याद करने, जैसे कि ये आत्मनेव आत्मनः तुष्टः, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः, इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए। कहां पर आया है पूछता है, ठीक है। बोल रहे हैं कि देखो आपने क्या बोला कि स्थित प्रज्ञ किसको बोलते हैं, कि जिसकी हम बुद्धि समत्व हो गई है, उनका क्या लक्षण है। यही सब तो प्रश्न था। कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे दिखते हैं, यही तो प्रश्न है। चलो बताता हूं क्या बोल रहे हैं। स्थित प्रज्ञ तत् उच्यते, तत् माने उसको, स्थित प्रज्ञ उच्च बोलते हैं। किसको? तो उसका बजाते हैं। किसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ? तो ऐसा 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 कर्म करने वाला व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है। तो भगवान में लास्ट में कह दिया कि उसको स्थित प्रज्ञ तत् उच्यते, उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किसको? तो बोल रहे हैं कि जो यदा, यदा मतलब जब, यदा माने जब, मनोगतान मन में आए हुए। मनोगतान में कौन सी विभक्ति है? यही सब पूछता हूं तो लेट हो जाता है, नहीं पूछना चाहिए।
मनोगतान में द्वितीया का बहुवचन है। तो मन में आए हुए बातों को, मनोगत हुए, मन में आए हुए सर्वान कामान, द्वितीय द्वितीय दिख रहा है, द्वितीय बहुवचन। तो मनोगतान सर्वान कामान, मन में आए हुए सभी कामों को, मन में आए हुए सभी कामों को पार्थ संबोधन था। हे पार्थ, यदा, जब, मनोगतान सर्वान कामान, मन में आए हुए सभी कामों को, कर्म, कर्ता ने कर्म को, और काम एक नहीं था इसलिए बहुवचन लगाए, इसलिए कामों को, समझ में आ रहा है? तो बोल रहे प्रजहाति, छोड़ देता है। मन में आए हुए सभी कामों को जब व्यक्ति छोड़ देता है, और करता क्या है? तो बोल रहे हैं देखो यहां पर आत्मनि एव, क्या लिखा हुआ है? आत्मनि एव। आत्मनि बनेगा सप्तमी के एक वचन में, आत्मन शब्द से सप्तमी का एक वचन नी लेकर के आओ, शेष रह जाएगा ई, आत्मन ई मिला दिए आत्मनि, और आगे था आत्मनि एव, इको यणसी से यण संधि, आत्मन्येव, और आगे लिखा हुआ था आत्मना, तो तृतीया का एक वचन, आत्मन शब्द से टा लेकर के आओ, टा का रह जाएगा आ, तो आत्मना। व्याकरण पढ़ने कितना फायदा है, अभी समझ में नहीं आता है, जब पढ़ोगे तब समझ में नहीं आता है। क्या पढ़ रहे हैं यार, सु औ जस अम औट शस, ठीक है। तो आत्मना, जब व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट रहने लग जाए, तुष्टः, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जब ये वाली भाषा बोलने लग जाए, अपने मन में आए हुए सभी कामों को त्याग दे, और जो अपने आप में जो व्यक्ति खुश रहे, उसको पता है कि कुछ चीज मेरा है ही नहीं, सब जाना है एक दिन, जो स्वयं में ही संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति, उसी को स्थित प्रज्ञा कहते हैं। आप हो? सभी काम अभी जा करके दिखा दोगे रसमलाई तो हो जाएगा। उस दिन मेरा भाई है, उपवास था सुबह से, और शाम को 6 बजे, मंगलवार उपवास हूं, जा करके एक ठो भेलपुरी दिखा दिया, खा दिया 6 बजे, 6 तो बज गया है यार करके। तो ऐसे स्थित प्रज्ञ नहीं है। फिर भगवान ने कहा, बोल रहे हैं दुखेष्वनुद्विग्मनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। ठीक है। फिर बोले भगवान ने, उसको स्थित धी ही बोलते हैं, उसको मुनि ही बोलते हैं, और मुनि ही में देखो विसर्ग था, मुनि ही, सा जुसो रू को स, र हुआ था ना, सा जुसो रू से र, और आगे था उच्यते, र में ऊ मिल गया तो रुच्यते। दिखाई देता है कि नहीं? तो बोल रहे हैं कि स्थित धीर, उसी को स्थित धी बोलते, धी माने बुद्धि, तो स्थित बुद्धि वाला वही है, मुनि वही है जो दुखेशु, कहां बनेगा? दुखेशु सप्तमी के, तो दुखों में, मैं पेपर कहां आएगा? सप्तमी में। तो दुखों में जो बोल रहे हैं, अच्छा, दुखेशु अनुद्विग्न मनाः, उद्विग्न माने होता है खुश, और खुश का उल्टा क्या होता है? अनुद्विग्न। जो बोल रहे हैं कि देखो द्विग्न माने जो है, यहां पर मैं एक बार देख लेता हूं, उद्वेग, उद्वेग माने होता है खुशी, और उद्वेग का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुद्वेग। जिसका मन अनुद्वेग है, मतलब एक प्रकार से आप कह सको उदासीन है, जिसको खुश में भी खुश नहीं है, दुख में भी दुखी नहीं है, उस एक जैसा व्यक्ति है। तो बोल रहे हैं कि देखो दुखेशु अनुदिग्गमना, जो दुख में उद्वेग नहीं आ रहा है उसके अंतर्गत, दुख में उद्वेग हो जाता है ना ज्यादातर व्यक्ति, हतोत्साही जो रहा है, लेकिन उसके मन में नहीं आ रहा है। हम जैसे व्यक्ति अगर कल के लिए अगर किसी का परीक्षा ना निकले, जैसे कि कल ही के आरक्षक भर्ती के एक व्यक्ति का परीक्षा नहीं निकला है, वो इतना उद्वेग हो गया है, उसको इतना उद्वेग हो गया है, इतना संताप कर रहा है। और सुखेशु विगत स्पृहा, सुखों में, जो सुख की प्राप्ति होने पे जिसके मन में सुखे विगत स्पृहा, स्पृहा माने मतलब खुशी, चला गया है खुश में। अच्छा, स्वभाव क्या है मनुष्य का? दुख में दुखी होता है, सुख में सुखी होता है। जो ऐसा ना करे, सुख दुख में हंसना रोना
है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, सुख में हंसना दुख में रोना है काम कायरों का, दोनों में मुस्कुराना संतों से सीखा जाए। समझ में आ रहा है? तो वो इसी वही वाली बात बता रहे हैं। और जो राग भय और क्रोध से जो वीत हो गया है, पार चला गया है, कितना भी क्रोध दिलाओ नहीं आएगा, कितना भी राग माने किसी व्यक्ति से। अच्छा, कभी मैं ट्रांसपेरेंट बॉटल के बारे में बताता हूं ना। ट्रांसपेरेंट बॉटल या ट्रांसपेरेंट कोई चीज है जो आर पार दिख रही है, इसके ऊपर से यदि आप लाल कलर का कोई पन्नी बिछा दो तो पानी कैसा दिखेगा? लाल। पीले कलर का दिखाओगे तो पीला, नीले कलर का बिठाओगे तो नीला। उसी प्रकार जब तक हम किसी वस्तु में अपने राग रूपी जब पन्नी को नहीं लपेट देते, तब तक हमको दुख नहीं होता। जैसे कि मैंने अभी इस दीवार में मैंने अपने राग रूपी पन्नी को नहीं लपेटा है, तो दीवार टूट भी जाए मेरे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। भाई, पड़ोसी के घर में मैंने अब अपना स्नेह राग लगाया ही नहीं, राग चिपकाया ही नहीं, राग को जोड़ा ही नहीं, तो उसके घर में कांच टूटे या बर्तन टूटे मेरे क्या लेने देना, मेरे को दुख नहीं होगा। लेकिन मेरा घर टूटेगा तो दुख होगा, क्योंकि मैंने उससे राग लगा के बैठा हुआ। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है, जो मुनि है, वो राग से, भय से, क्रोध से जो वीत हो जाते हैं, बीत जाते हैं, अतीत हो जाता है, जो इनके लिए बीत चुका है, ऐसे को ही स्थित बोलते हैं अर्जुन, ऐसी को ही मुनि बोलते हैं। समझ में आ रहा है? फिर बोले, यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये लाइन 50 बार आएगी अभी, श्लोक ही 50 नहीं बचे अभी, लेकिन ये बार बार आएगी अभी। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य मतलब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गई है, एकत्व हो गई। प्रज्ञा माने बुद्धि, ज्ञा माने जानने वाला, और प्रकृष्टे न जानाती थी प्रज्ञा। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताओ, यह माने होता है जो, यह माने जो व्यक्ति, अच्छा, सर्वत्र सभी जगह, और आगे क्या लिखा है सर्वत्र के बाद? अगला पद क्या होगा? अनभिस्नेह, अनभिस्नेह, ठीक है ना? अनभिस्नेह, ये स उसी स का रुत्व वाला ही है, ये विसर्ग वाला ही स दिखाई दे रहा है। और बोल रहे तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम, बोल रहे हैं कि देखो, यह मतलब जो व्यक्ति, सर्वत्र माने सभी जगह, तत्तत् प्राप्य मतलब क्रम पूर्वक जो प्राप्त हुआ है। जैसे कि भाई जिसकी जीवन मुक्ति हो गई, आज के लिए जैसे कि मेरे को आज जैसे जो है मेरे को भगवान के दर्शन हो गए, मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई, लेकिन मैं अपने आए वाले कर्मों को कर रहा हूं, बचे हुए बैलेंस को खत्म कर रहा हूं, इसलिए अभी तक जीवित हूं। जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। समझ में आ रही है मेरी बात? कहने का अभिप्राय यह है कि बोल रहे हैं कि जो शुभ हो चाहे अशुभ हो, अब मुझे क्रम प्राप्त था, कार्य तो करना पड़ेगा जीवन। भाई अब इसका मतलब मेरे को ब्रह्म दर्शन हो गया, मैं नहाना छोड़ दूं, कि मैं और सारी नित्य क्रियाओं को छोड़ दूं, कि आज से नहाऊंगा नहीं, भोजन नहीं करूंगा? तो बोल रहे हैं कि जो भी सर्वत्र आज तक जो भी है, उसको तत्त मतलब क्रम पूर्वक जो प्राप्त है, जैसे कि स्नान करना है, भोजन करना है, भोग लगाना है, भगवान की पूजा करना है, तो ये प्राप्त होते जा रहे हैं ना, मेरे को क्रम प्राप्त होते जा रहा है एक। तो वो जो तत्त प्राप्य जो क्रम से प्राप्त है, वो कर्म चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभ हो चाहे अशुभ हो, उन दोनों कर्मों को करने के बाद जो वो अच्छा, स्नेह माने क्या होता है? प्रेम। अभिस्नेह का मतलब भी वही है, प्रेम। और अनभिस्नेह का मतलब जो इसमें प्रेम ना हो, उल्टा। समझ में आ रहा है? तो जिसमें शुभ और शुभ फल में करो तो उसमें
अनभिस्नेह रहो, उसमें स्नेह ना हो जाए आपको। जहां पे राग लगा मतलब ममता फिर घेर रही है, माया फिर घेर रही है आपको। तो जो शुभ में अनभिस्नेह और अशुभ में ना भी निंदती है, उसमें वो दुखित नहीं हो रहा है, निंदित नहीं हो रहा है। अशुभ कर रहे हैं तो भाई ऐसा मत लगे कि यार मेरे को पाप लगेगा क्या, और शुभ कर्म कर रहे हैं तो मेरे को पुण्य लगेगा क्या, ऐसा मन में आया मतलब आप स्थित प्रज्ञा नहीं हो। और ना भी नंदती ना द्वेष्टि, ना ही द्वेष है उसके मन में। बुरा कर्म अशुभ कर्म करते मतलब किसी के प्रति द्वेष ना है। ऐसा व्यक्ति जब हो जाएगा, जब जिसकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी, जो शुभाशुभ कर्मों में शुभ कर्मों में ना ही स्नेह करेगा, ना ही बुरे कर्मों में जो है निंदित होगा, द्वेष रखेगा, क्रोध आएगा, ऐसे व्यक्तियों की जो तस्य प्रज्ञा, ऐसे व्यक्तियों की जो प्रज्ञा है वही प्रतिष्ठिता है। क्लियर है? बोल रहे बताओ, फिर से आया देखो, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब पूछा जाएगा कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता कस्य ग्रंथस्य वाक्यम इदम, कस्य ग्रंथस्य, श्रीमद् भगवद गीतायाः। क्लियर है? श्रीमद् भगवद गीतायाः कस्मिन् अध्याये, द्वितीय अध्याय। समझ में आ गया? और कस्य वाक्यम इदम, तो भगवतः कृष्णस्य वाक्यम इदम। किसका वाक्य है ये? भगवान कृष्ण का है। बोले यदा संहरते चायम कुर्मुंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कभी कुर्म, कुर्म का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ मेरे को। कूर्मा अवतार हुआ है भगवान का एक, कूर्म माने होता है क्या? कूर्म माने होता है कछुआ। अच्छा कभी कछुआ देखे हो, पकड़े हो? नहीं पकड़े। हाथ कभी लेके गए हो पास में उसके, कैसे अभी छूने की कोशिश की हो कभी? तो क्या करता है वो? अपने सारे अंगों को क्या कर लेता है? समेट लेता है। क्या करता है? समेट लेता है। ऊपर वाली लाइन में यही लिखा हुआ है। अब दिखाऊं मैं कैसे लिखा हुआ है। बोल रहे संहरते मतलब होता है समेटना, यदा माने होता है जब। यदा कूर्मः, अच्छा चार पैर निकले रहते हैं उसके और एक सर निकला रहता है, तो किसी एक अंग को ही लेता है क्या? तो सभी अंगों को। अच्छा एक अंग होता तो अंगम, दो होता तो अंगे, तीन होगा तो अंगानी, और अंगों को तो दोनों में बनता है ना, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और अंगम अंगे अंगानी, अंगम अंगे अंगानी, द्वितीय का बहुवचन, अंगों को। और बोल रहे हैं कि यदा, बोल रहे हैं कि देखो कूर्मः अंगानी और इव, ठीक है ना? इव मतलब जैसे, जैसे कूर्म मतलब कछुआ, अंगानी और एक अंग को नहीं, सर्वशः अंगानी, सभी अंगों को संहरते, समेट लेता है। जैसे कछुआ सभी अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार अयम, दिख रहा है अयम? अयम मतलब यह मतलब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो जिसको अपनी प्रज्ञा स्थित करना है, उसको अर्थ माने बोल रहे हैं कि इंद्रियाणी, इंद्रियों को, इंद्रियम इंद्रिये इंद्रियाणी, इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियार्थेभ्यः कौन सी विभक्ति होगी बताओ? कहां कहां बन सकता है? भ्य भ्य भ्यस, भ्यस 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 कहां पर आता है? भ्यस भ्यस दो बार आएगा, चतुर्थी के बहुवचन में, बहुवचन। अच्छा उससे, इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को अलग कर लेता है, तो कौन सी इंद्रियों के विषय से कर रहा है ना, तो कौन सी विभक्ति होगी फिर? ये अलग कर रहा है, तो पदान में कौन? पंचमी। अब देखो दिमाग चल रहा है धीरे धीरे। बोल रहे हैं कि इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों का जो विषय है, विषय मतलब होता है अर्थ, वस्तु। इंद्रियार्थ सन्निकर्षाजन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम,
पढ़े थे। इंद्रिय और अर्थ के विषय, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न ज्ञान है वो प्रत्यक्ष होता है। अर्थ माने वस्तु, विषय। अब जैसे आंख ये इंद्रिय है और इस इंद्रिय का विषय क्या है? रूप। सुन, श्रोत्र एक इंद्रिय है, इसका विषय क्या है? शब्द। बात समझ में आ रही है ना? तो जब व्यक्ति इंद्रियों को, अयम मतलब यह जो कर्म योगी है, जो योगी बनना चाह रहा है, जो अपनी प्रज्ञा को स्थित करना चाह रहा है, ऐसा व्यक्ति जब इंद्रियाणी, इंद्रियों को इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों के अर्थ से अलग कर लेता है, तब उसकी प्रतिष्ठित, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित, अब उसकी प्रज्ञा कैसी हो जाती है? इसका मतलब हुआ क्या? कि आपको रूप से मोह ना हो, ठीक है ना? आपको कान को शब्द से लेना देना ना हो, नाक को रसमलाई की खुशबू सूंघते ही जाना ना हो। तो ये क्या हो जाएगा? यही सब जो है इंद्रियाणी को, इंद्रियों को इंद्रिय के विषय से अलग करना। समझ में आ गया? इसी को सम दम उपरति तितिक्षा, ये सब मन को हटाना, फिर इंद्रियों को हटाना, मन को हटाना शम था, फिर इंद्रियों को हटाना दम था। यही सारी बात हम लोगों ने वेदांत सार में पढ़ी थी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा निवर्तते। अच्छा, यहां पर एक शब्द आएगा, अच्छा एक बात बताओ, लेकिन परमात्मा मतलब वही ब्रह्म, हम सब ब्रह्म हैं, लेकिन परमात्मा वही परम है, परम मतलब परम सत्य है। अंतिम सत्य क्या है? परमात्मा। इसका मतलब परम का क्या मतलब होता है? वही परमात्मा, परम आत्मा, ब्रह्म। बात समझ में आ रही है? यहां पे परम उसी को बताने के लिए आया, इसीलिए बता रहा था। क्लियर है? अच्छा, भगवान ने पहले श्लोक में क्या कहा? इससे पहले वाले में बोल रहे हैं कि देखो, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से हटाओ, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से हटाओ। कैसे हटाओ? समेट लो उसको। जैसे कि कछुआ समेट लेता है अपने अंगों को, वैसे ही अपने इंद्रियों को उसके विषय से समेट लो, जाने मत दो बार बार। जो ये हाथ बार 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 जैसे रसमलाई की ओर बढ़ रहा है, इसको रोको। रूप जैसे बार 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 किसी को देख नहीं रहे हैं तो भी आक्षेप लगा देना कि आप देख रहे थे ठीक है ना? तो ये सबसे हटाओ। क्लियर है? इन सबसे हटाओ। बात समझ में आ गई? अब बोल रहे हैं कि देखो, अब विषया, आपने विषयों से विनिवर्तन थे, आपने तो विषयों से तो हटा लिया, आंख को रूप से हटा लिया, कान को शब्द से हटा लिया, जिह्वा को रस से हटा लिया, ये सब तो कर लिया। कौन? निराहारस्य देहिनः, जो देही शब्द है, और देही देही देहिनौ देहिनः बहुवचन में बना है, और निराहार भी उसी के लिए आया है। निराहार भी यहां मनुष्य को, जीव को बताने के लिए आया है। तो जैसे कि निराहार जो मनुष्य है, वो निराहार का मतलब उपवास वाला नहीं समझना, ये आहार जिसने नहीं लिया वो निराहार है, ऐसा नहीं। तो बोल रहे कि जो देही लोगों ने अपना विषय तो हटा लिया, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से तो हटा लिया, लेकिन उसके बाद भी रस को नहीं हटा पाए। अब कोई पूछे कि रस वर्जम, वर्ज माने वर्जित है, प्रवेश वर्जित है, मतलब रस वर्ज मतलब रस को नहीं हटा पाए। बात समझ में आ रही? रस को नहीं हटा पाए। यहां पर रस का मतलब अहमता से लेना है। किससे लेना है? अहमता, मैंपन, अहंकार, उसमें मैं रह जाता है। अब विषयों को तो हटा दिए, लेकिन उसके बाद भी आप बोलो कि आप सोए थे, नहीं मैं नहीं सोया था, ये मैं नहीं हट पाया है। लोगों को देखना कि भाई उन्होंने बोला कि आप फल खाओगे, बोले नहीं खाएंगे। अच्छा, रसमलाई खाओगे? नहीं खाएंगे। देखोगे? नहीं देखेंगे। आप आज सोए थे? मैं सोया था, बोलेगा। तो विषयों, इंद्रियों को इंद्रियों के विषय से तो हटा लिया, लेकिन ममत्व नहीं जा रहा है, अहमत्व नहीं जा रहा है अभी भी। मैं सोता हूं, मैं देखता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये मैं नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है ना?
तो ये मैं जो रस वर्जम, रस को नहीं हटा पाया, रस वर्जम रस को नहीं हटाया। लेकिन ये अहमत्व भी जब पता चलेगा कि करते हैं मेरे मालिक और मेरा नाम हो रहा है, ये बहुत दृष्टांत, करते हैं मेरे राघव, वास्तव में राघव जी तो ही कर रहे हैं, लेकिन बोलते क्या है, मेरा नाम हो, मैं। लेकिन जब देखोगे कि इसको चलाने वाला कौन था, कोई तो दूसरा व्यक्ति था यार, मैं तो चला ही नहीं रहा था, लेकिन बोलता क्या था, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। समझ में आ रहा है? तो ये रस वर्जम मतलब अहम वर्जम, अहम को नहीं हटा पा रहे। रस वर्जम जहां, रस जहां पर भी आएगा अहम से लेना उसको अर्थ। मैंपन नहीं हट पा रहा है, वो मैंपन भी कब हट जाएगा, जब पता चलेगा कि मैं तो कर ही नहीं रहा था, करने वाला तो कोई और था। तो वो करने वाला कौन था, तो बोल रहा है परम दृष्टवा निवर्तते, पर को देख करके वो भी विनिवर्तित हो जाता है, अहमत्व भी चला जाता है। बात समझ में आ रहा है? आप इस जीवन में आप इंद्रियों के विषय से हटा सकते हो, उसके बाद भी अहमत्व रह जाता है, लेकिन वो अहमत्व जब परमात्मा को देख लेता है तब वो अहमत्व भी नहीं रह पाता। ठीक है ना? अच्छा बच्चे को देखे हो, बच्चे को कभी मॉल लेके जाना, और मॉल लेकर के जाने के बाद में उसको बोलना कि क्या करेगा, तो बोलेगा तुरंत मैं वो गाड़ी चलाऊंगा। आता नहीं है छोटा छोटा कार, अब वो गाड़ी में बैठ गया, भांजी हमारी जाएगी तो करती है, और भी कोई जाएगा तो हम बहुत बच्चों को देखते हैं। अच्छा, उसके मन में है क्या कि मैं चला रहा हूं, क्या कर रहा है, मैं चला रहा हूं। लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाएगा तो उसको क्या पता चलेगा, मैं हट जाएगा उसका, और क्या बोलेगा कि ये चला रहे थे। उसी प्रकार अब तक हमको क्या लग रहा है, मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं। लेकिन जिस दिन पता चल गया कि मैं तो था ही नहीं तो उस दिन अहमत बढ़ जाएगा। समझ में आया अब? ठीक है। यत तो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। अब बोलते हैं कि देखो संबोधन क्या होगा यहां पे, बस क्योंकि बोल रहे हैं कि यततः और आगे लिखा होगा विपश्चितः। विपश्चित का मतलब होता है विद्वान, जाकर के अमर कोश में सर्च करना। विपश्चित का मतलब क्या होता है, अष्टाध्यायी ऐप है, काम का चीज रखना नहीं फोन में, दिक्कत यही है। तो अष्टाध्यायी में जो है वो सब चीज मिल जाता है, शब्द पाठ, कोशान्वेषम, कोशान्वेषणम, ऐसे करके उसमें विपश्चित करके शब्द लिखना। तो विपश्चित जैसे ही लिखोगे बताएगा कि ये विद्वान का पर्यायवाची है। और यततः मतलब प्रयास करते हुए, देखो यत शब्द से वही क्षत्रिय प्रत्यय करके यतत बन गया है। समझ में आता है? मतलब प्रयास करते हुए। अच्छा एक बात बताओ, ही माने क्योंकि, मैं क्यों बोल रहा हूं अर्जुन कि भाई रस वर्जम, कि वो रस जब तक रहेगा तब तक आपको परमार्थ तत्व नहीं दिख पाएगा। मैं क्यों बोल रहा हूं, बोल रहे हैं कि देखो, क्योंकि यततः पुरुषस्य विपश्चितः, प्रयास करते हुए जो विद्वान पुरुष है, मतलब भाई जब तक ममत्व है तब तक कुछ ना कुछ कर्म करेगा ना। मैं कर रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं पीता हूं, ये ममत्व दृष्टि रहेगी। अब ममत्व जब तक है तो वो ममत्व कब आपके मन को हरंती, जब कब आपके मन को हरण कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कहने का अभिप्राय यह है, मैं, आप जितना भी बोलो, जितना भी बोलो। अब जैसे कि उदाहरण दिखाऊं, किसी व्यक्ति ने डिसाइड किया कि आज के बाद रसमलाई नहीं खाना है, मतलब नहीं खाना है, ये डिसाइड हो गया। समझ में आ रहा है? अब डिसाइड हो गया, अब डिसाइड होने के बाद में अभी तक वो जो है, अब उसको अपने मतलब हटा लिए हैं, अपने इंद्रियों को, अपने रसनेन्द्रियों
इंद्रियों को वो रसमलाई से हट गया है, लेकिन अभी तरीक से उपरत नहीं हुआ है कि वापस से फिर जा सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। बनी हुई है कि नहीं? कि ऐसा थोड़ी कि अब जाएगा ही नहीं उसकी तरफ, ऐसा नहीं हुआ है। क्या पता जिस दिन मन कर जाए, वो क्या बोलते हैं इंग्लिश में एक शब्द, क्रेविंग उठ जाए, उस दिन हो सकता है फिर से चला जाए। बात समझ में आ रही है? तो बोलना यही चाह रहे हैं कि जिस दिन आपने अपने जो यत्न करता हुआ जो मनुष्य है, जो मैं में यत्न किए जा रहा है, प्रयास किए जा रहा है, अभी भी मैं हटा नहीं है, तो मैं को आपने इंद्रियों के विषय से तो हटा लिया, लेकिन अगर जब तक मैं नहीं हटेगा तो संभावना पूरी बनी हुई है कि आपका मन फिर से वो हर लेगा, फिर से वो मन हर लेगा आपको, और मन फिर जाकर के उसी में लग जाएगा जिससे आपने इंद्रियों को हटाया था। अभी समझ में आ रहा है? तो इंद्रियाणी मनः, इंद्रियों के द्वारा मन को हर लिया जाता है फिर से। समझ में आ रहा है? पहले तो आपने हटाया, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, लेकिन कुछ देर बाद जो है फिर पता चला क्रेविंग हुई, फिर चला गया। समझ में आ रहा है? ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि महीने में जितना पैसा मिला रे पूरे लास्ट तक चलाऊंगा इस बार, और एक रख देते हैं एक जगह कि इसका उपयोग नहीं करूंगा। अब मैंने हटा तो लिया कि मेरा है ही नहीं, मानता हूं करके, कुछ देर बाद उपयोग आता, फिर याद आ जाता है कि अरे यार क्यों, क्योंकि मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं। और भूलूंगा कब? जब तक कि ममत्व नहीं हटेगा तब तक भूल ही नहीं सकता हूं। इंद्रियों के विषय को जब तक ममत्व नहीं हटेगा तब तक मैं भूल ही नहीं सकता हूं। क्लियर है? अभी 60 ही पहुंचे हैं, 12 है। बोल रहे भगवान ने सबसे अच्छी बात यहां पर कही, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, समझ में आ रहा है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। प्रज्ञा स्त्रीलिंग थी इसलिए प्रतिष्ठित नहीं बोले, प्रतिष्ठिता बोले हैं। प्रज्ञा शब्द से टाप हुआ है तो प्रज्ञा बना है, और प्रतिष्ठित ये भी अकारांत था इसलिए प्रतिष्ठिता बना है। क्लियर है? और बोल रहे हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य, सर्वाणि इंद्रियाणि, मन को उभयेंद्रिय कहा गया है ना, मन कर्मेंद्रिय में भी है और ज्ञानेंद्रिय में भी है, क्योंकि दोनों के साथ संयुक्त होकर के काम करता है। ठीक है? दोनों, मन जो है वो बुद्धि के साथ भी जुड़ के काम करता है, ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ के काम करता है, और कर्मेंद्रियों के साथ जुड़ करके भी। भाई मन बुद्धि को बोलता है कि तू ये कर, तो हम करते हैं, और वही मन हाथ को बोलता है कि तू ला, तो कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ा और ज्ञानेंद्रियों के साथ भी जुड़ा। मन आंख को बोल रहा है देख, उसको देख, और कर्म इसको बोल रहा है, हाथ को बोल रहा है या पैर को बोल रहा है चल उसकी तरफ। तो ये दोनों के साथ जुड़ के काम करता है, इसलिए उभयेंद्रिय कहलाता है। तो बोल रहे हैं कि तानि सर्वाणि इंद्रियाणि, उन सभी इंद्रियों को संयम करके, संयम्य ल्य प्रत्यय, भले गम गम का गत्वा और सम उपसर्ग पूर्वक या धातु है तो संयम्य आगत्य विलिख्य ल्य प्रत्यय। समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हैं उन सभी इंद्रियों को संयम्य, संयमित करके, करके अर्थ में आता था ना इक्त्वा, करके, जो बोल रहे हैं मत्परः युक्तः आसीत, मत्परः मुझ पर, भगवान बोल रहे हैं मुझ पर जो आसीत हो जाए, बैठ जाए, स्थित हो जाए, जो मेरा ही हो जाए। समझ में आ गया? और सभी इंद्रियां जिनके वश में हैं उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। दोनों के श्लोक को एक साथ पढ़ो। क्रोधात् भवति सम्मोहः, इसको कहीं पे सुने होगे, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रम दिखा रहे हैं कि नाश कैसे होता है व्यक्तियों का।
अब बोल रहे हैं कि देखो, ऊपर था ना, अब बोल रहे हैं कि अब देखो, ध्यायतः, ध्यान करते हुए, क्षत्रिय प्रत्यांत, ध्यायतः बना है ना, और पुंसः, ध्यान करता हुआ पुरुष, और किसका ध्यान कर रहा है? विषयान, विषयों को। भाई ये खाने की चीज है, ये देखने की चीज है, ऐसी चीज, ऐसे विषयों को ध्यान करता हुआ कोई पुरुष, नहीं समझ में आ रहा, कोई पुरुष उसको जब ध्यान करेगा तो ध्यान करने से उसमें संगस तेषु उपजा, तेषु मतलब उसमें, उस पुरुष में, संगह उपजायते, उपजाय मतलब उत्पन्न हो जाएगा, संग माने आसक्ति, प्रेम, राग, प्यार, माया, ये सब उसके प्रति उत्पन्न हो जाएगा। जिसके बारे में सोचेगा उसके बारे में हो जाएगा, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ रहा है? संगोपजायते, और संगात संजायते कामः, संग उत्पन्न हुआ तो काम उत्पन्न होगा, और कामात क्रोधो भी जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। नहीं मिला तो कैसे नहीं मिलेगा रे, देखूंगा आज, ठीक है, रसमलाई नहीं मिला आज, कैसे, आज तो देखेंगे ही, ठीक है। कामात, अच्छा क्रोध, अच्छा अब इसका क्रम जमाने के लिए दे देगा कि किससे किससे क्या क्या उत्पन्न हो रहा है। समझ में आ रहा है? संग से काम, काम से क्रोध, और क्रोध से मोह, क्रोधात भवति सम्मोह, मोह हो जाता है उसमें, सुमोहात स्मृति विभ्रम, मति जो है हमारी भ्रमित हो जाती है, और स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि जैसे ही नाश हुआ इसका मतलब आपका पतन हो जाएगा। आज हमारा ऐसा ही हुआ है, ये हमारा क्रम है और किसी का क्रम नहीं है। जिस पे ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं उसमें आसक्ति हो गई है, जिस पे नहीं लगाए हैं उसमें हमें आसक्ति भी नहीं है। भाई अभी राह चलते गेंदे का फूल दिख जाए उसमें आसक्ति है हमारी? नहीं। लेकिन माता जी में, पिताजी में आसक्ति है कि नहीं? नहीं है, अलग। रसमलाई में तो है पूरी में है, ठीक। अब बोल रहा हूं, अच्छा अब उसमें आसक्ति उत्पन्न हुई, कोई भी चीज हो उसमें आसक्ति उत्पन्न हो गई। कुछ देर पहले मुंगौड़ी में हो रहा था अब संगात संजायते कामः, संग, अब उसमें काम उत्पन्न हुआ कि चाहिए चाहिए, कामना हुई। पहले आसक्ति हुआ, फिर कामना हुई कि चाहिए चाहिए चाहिए, भले आधा आप खा लेना, चाहिए क्लियर है? और नहीं मिला तो कामात क्रोधा विजायते, उससे क्रोध उत्पन्न होता, अगर नहीं मिलता तो क्रोध आता। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह मतलब आपके मति को जो उस क्रोध ने क्या कर लिया, घेर लिया चारों ओर से। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, आपकी मति ने काम करना बंद कर दिया, और काम जब बंद किया तो बुद्धि का नाश हुआ। अब बुद्धि उसी में फंसी रह गई तो एकत्व आएगा कहां से? भाई बुद्धि तो फंसी रह गई उसी आसक्ति में कि चाहिए 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 चाहिए, उसी में फंसी रह गई। अब उसी में फंसी रह गई तो एकत्व आएगा कहां से? भगवान की ओर जाएगी ही नहीं, और भगवान की ओर नहीं जाना यही तो पतन है। एकत्व की ओर ना जाना ही पतन है। तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्लियर है? कहां तक पहुंच गए? ठीक है। 64 राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति।
ठीक है, बोल रहे हैं कि देखो ये तो किसकी बात बता रहा था, जिसको काम क्रोध मोह ईर्ष्या मद मत्सर इत्यादि होते हैं, उनकी बात बता रहा हूं। लेकिन बोले इसमें तू आया है क्या? लेकिन जो व्यक्ति, उसको ले लेना, यहां पे लिखा नहीं हुआ है, यह कहीं पे नहीं लिखा, लेकिन अध्याहार कर लेना। जो व्यक्ति राग द्वेष से वियुक्त हो चुका है, हट चुका है, ना किसी के लिए ना किसी काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, जिसके लिए किसी के प्रति राग भी नहीं है, किसी के प्रति द्वेष भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति, समझ में आ रहा है? तो बोल रहे हैं राग द्वेष वियुक्त, राग द्वेष से जो वियुक्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति विषयान इंद्रिय चरण, वो इंद्रिय ही विषयान चरण, इंद्रियों के विषय को भोगता हुआ, इंद्रिय के विषय को भोगता हुआ। अब बताओ, जी 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 जी, इंद्रियों के विषय को भोगता हुआ, जिसके पास समुद्र प्राप्त है, और वो अगर गड्ढे के लिए रोए, गड्ढे में पानी के लिए रोए, अच्छा लगेगा? कल नहीं थे ना, जिसको पूरा का पूरा समुद्र प्राप्त हो गया है, जल ही जल है। अच्छा सोचो कि वो मीठे पानी का जल है, समुद्र खारा नहीं है, मीठे पानी का जल है, तो वो छोटे से गड्ढे में रखे हुए जल के लिए रोएगा? वो कभी नहीं रोएगा। जिसके सामने में 56 भोग लगा हुआ है, वो खिचड़ी के लिए रोएगा? कभी नहीं रोएगा। वो अलग बात है, खिचड़ी खाने का मन कर रहा होगा तो वो भी रोएगा उसके लिए, ठीक है ना? जैसे कि होते हैं कुछ, अब मैं उदाहरण को गलत मत लेना, जिसको पसंद ही खिचड़ी है वो 56 भोग भी नहीं खाएगा। जैसे कि सुअर को देखो, सुअर के सामने में तुम अच्छे अच्छे पकवान ला के रख दो, लेकिन जाएगा कीचड़ की तरफ ही, उसको कीचड़ ही खाना है। ऐसे व्यक्तियों की बात। उसी प्रकार किसी लोभी कामी व्यक्ति के सामने में पूरा सब परमात्मा तत्व को खोल के रख दो, लेकिन जाएगा वो काम की तरफ ही, उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ, जिसको पूरा परमात्म तत्व प्राप्त हो गया, सब प्राप्त हो गया, और वो स्वर्ग के लिए रोए, वो यहां पे रहने वाली स्त्रियों के लिए रोए, या लोभ के लिए रोए, या काम के लिए, धन के लिए रोए, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। लेकिन ये अपने आप प्राप्त हो जाएगा। कब? जब परमात्मा तत्व को जान लोगे तब अपने आप प्राप्त हो गया ना। जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा को जान लोगे तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा वो। उसी चीज को बोल रहे हैं कि जो राग और द्वेष से वियुक्त हो चुका है व्यक्ति, उसको जो विषयान इंद्रियों से विषयों को चरता हुआ, चरण भी वहीं का बना है, चल धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, और चरण मतलब भोगता हुआ, उसको भोग रहा है। जो जो आवश्यक है उसी को भोग रहा है, लेकिन राग नहीं लगा रहा। नहाना आवश्यक है, नहा रहा है, खाना आवश्यक है, खा रहा है, लेकिन इतना नहीं खा रहा है कि जिससे उसको, आदमी उतना ही खाता है जिससे जीवित रह सके, लेकिन उससे ज्यादा खा रहा है, इसका मतलब राग है उसमें। समझ में आ रहा है? जिह्वा की राग उसको खिलवा रही है, मेरे जैसे इंसान को। ठीक है? आत्मवश्य विधेय आत्मा, जो अपनी आत्मा को वश्य में कर लिया है। ये आत्मवश्य ही इंद्रिय के लिए आया था। इंद्रिय ही में कौन सी विभक्ति? इंद्रिय ही। तृतीया का रामई ही, इंद्रिय ही, और आत्मवश्य ही। तो आत्मवश्य ही इंद्रिय ही, ऐसे जोड़ लो। आत्मवश्य, अपने वश में कर ली हुई इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा जिस प्रकार विषयांचरण, विषयों को भोग करता है, लेकिन इंद्रियां कैसी है? आत्मवश्य ही, अपने बस में है। ठीक है ना? हमारी इंद्रियां हमारे बस में है? नहीं है। ठीक है ना? तो बोल रहे हैं कि देखो, और वो धीरे 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 जो है वो अपने जो है प्रसादम अधिगच्छति, वो धीरे धीरे क्या होगा कि वो विषयों को अधिगच्छति, मतलब प्रसादम मतलब वो भगवान की निर्मलता को, प्रसादम मतलब निर्मलता को प्राप्त हो जाए, अंतःकरण की निर्मलता हो जाएगी। अभी अंतःकरण हमारा अशुद्ध है, क्योंकि हमारा राग द्वेष लोभ मोह मत्स्य ईर्ष्या ये सब भरे हुए हैं। लेकिन जब सब आत्मवश्य हो जाएगा इंद्रिय, उसके बाद हम केवल विषयों को भोगेंगे, तो हमारा प्रसाद निर्मलता, निर्मल प्रसादम मतलब है निर्मलता, तो निर्मल क्या होगा? अंतःकरण अध्याहार कर लेना। निर्मलता अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है।
जब वो प्राप्त हो जाए, अंतःकरण, जब अंतःकरण मतलब मन बुद्धि, ये शुद्ध हो जाएगा। बोल रहे हैं कि प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। ठीक है, बोल रहे हैं कि देखो प्रसादे मतलब अंतःकरण की शुद्धि जिसकी हो गई है, सर्व दुखा नाम वो सभी प्रकार के दुखों से, हानि रस्योपजायते वो सभी प्रकार के दुखों से तुरंत मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के बाद प्रसन्न चेतसः उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। और आशुतोष किसका नाम है? शिव जी का। तोषयति मतलब प्रसन्न, प्रसन्न होने वाले, आशु माने होता है जल्दी, शीघ्र। तो वो ऐसा व्यक्ति जिसका अंतःकरण निर्मल है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं, प्रसन्न चित्त हो जाता है। और आशु मतलब जल्दी ही उसकी बुद्धि पर्यवतिष्ठते बैठ जाती है, किसमें? परमात्मा में। जल्दी, देर नहीं लगता फिर। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति रशांतस्य कुतः सुखम। बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि देखो यहां पर लिखा है नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे सबको जोड़ते गए। बोल रहे हैं कि देखो अयुक्तस्य, अयुक्त, युक्त माने जोड़ना, अयुक्त माने नहीं जोड़ना। तो जिसकी, बोल रहे हैं कि अयुक्तस्य जिसकी इंद्रियां अभी तक उसके वश में नहीं हुई हैं, ऐसे व्यक्ति का नाम है अयुक्त, अभी तक संयमित नहीं किया है। तो अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अयुक्त की बुद्धि नहीं है, ये बोलना चाह रहे हैं। इसका मतलब अयुक्त माने जिसकी इंद्रियां वश में नहीं हुई हैं, उसकी बुद्धि नहीं है। और यहां बुद्धि से केवल बुद्धि नहीं लेना है, निश्चित बुद्धि नहीं है, एकत्व बुद्धि नहीं है। क्लियर है बात? जिसका अयुक्तस्य व्यवसायत्मिका बुद्धि नास्ति, निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। समझ में आ रहा है? और जब बुद्धि नहीं है तो उसके अंदर निष्काम भाव भी नहीं होगा। जब एकत्व की दृष्टि नहीं है तो वो हर जो भी भावना करेगा, जो भी चाह करेगा, वो निष्काम करेगा कि सकाम करेगा? सकाम करेगा। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। क्यों? क्योंकि एकत्व की दृष्टि नहीं है। एकत्व की दृष्टि यदि होती तो वो तो निष्काम करता, क्योंकि उसको पता होता कि सब तो मेरा ही है। लेकिन अब सकाम करेगा, जिसकी इंद्रिया वश में नहीं है उसकी निश्चित बुद्धि नहीं हो सकती, और निश्चित बुद्धि नहीं होने से वो जो है भावना, सकाम भावना करेगा, और सकाम भावना के चक्कर में कर्म करेगा। और जब न चा भाव यतः शांति, जब वो काम करेगा, कर्म करेगा, तो बार बार जन्म लेगा, फिर से मृत्यु होगा। तो बोल रहे हैं कि देखो उसको शांति नहीं मिलेगी। और अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास अशांति नहीं है उसको सुख कहां से मिल जाएगा? बात समझ में आई? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। समझ में आ रहा है? बोल रहे हैं कि देखो, बोल रहे हैं कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, जिसकी इंद्रियां जो वश में नहीं है, वो इंद्रियों को ज्यादा देर नहीं लगेगा, वो अपने मन को
इंद्रियां जो है वो मन को अनु मतलब अपना, विधीयते बना लेती है। इंद्रियों ने मन को अपना बना लिया। भाई इंद्रियां अगर जाए ही ना, दोनों बात है। कभी नाव चलते देखे हो? सोचो कि नाव में जाना था उस पार, बैठ भी गए नाव में, समझ में आ रहा है? और नाव में चलते 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 अचानक इतनी तेज हवा आई, इतनी तेज हवा आई, इतनी तेज हवा आई, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए या वापस लौट गए। भगवान के लिए भगवान को ढूंढने निकले थे, समझ में आ रहा है? लेकिन बीच में इंद्रियों ने मन को हर लिया और मन ने ऐसी हवा चलाई कि हम फिर वापस से जहां से चालू किए थे वहीं आके रह गए। इसलिए अब होना क्या है कि भाई इंद्रियां जो है अपने वश में रहे तो वो मन को नहीं हरेंगी। मन जब हरित नहीं होगा तो हम पार लग जाएंगे। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार बोल रहे हैं कि वायु नावम इव अंभसी। अंभसी माने होता है जल, और सप्तमी के एक वचन, अंभस शब्द का सप्तमी एक वचन में बना अंभसी। जैसे अंभसी में वायु नावम, जैसे अंभसी मतलब जल में वायु नाव को हर लेती है, उसी प्रकार ये भी एक जल है, भव सागर है। इस भव सागर में जो इंद्रियां रूपी जो ये वायु है, हमारे इस जो ये शरीर हमारा जो लगने वाला था परमात्मा के किनारे में, उसको हर के वापस ले आती है। फिर इधर नाव में जा रहा था, अच्छा खासा हवा चला, फिर किनारे लग गया। हम भी जा रहे थे परमार्थ तत्व की ओर, लेकिन उसी समय मन रूपी इंद्रियां रूपी हवा चली, वो हमको फिर से वापस खींच के ले आई। इसी चीज को बोल रहे इंद्रियाणाम ही चरताम। अगर वो चरती हुई जो इंद्रियां हैं, उसको देर नहीं लगेगा कि वह मन को अपना अनुदास बना ले। मन को अपना दास बना ली, दास बनाती तदस्य हरति प्रज्ञा। जैसे ही दास बनेगा मन, वैसी हमारी प्रज्ञा का हरण कर लेगा। और हरण कैसे? जैसे कि वायु नाव मिवाम भसी, जैसे कि वायु जो है हर लेती है, नाव को किनारे लगा देती है। तस्माद्यस्य महाबाहो, यही था ना? हाँ, तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर से आ गया, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है। किसकी? भगवान बता रहे हैं, बोल रहे हैं तस्मात, बोल रहे हैं कि तस्मात इसीलिए बोल रहा हूं, हे महाबाहो। महाबाहु शब्द है, उसका संबोधन में भानु का भानो, तो महाबाहु का महाबाहो किसको बोलेंगे? इसलिए हे महाबाहो, तस्मात इसलिए, इसलिए यस्य इंद्रियाणि, जिसकी इंद्रियां इंद्रियार्थेभ्यः इंद्रियों के विषय से निगृहीत है, अलग हो चुकी है, सर्वशः सभी इंद्रियों से, सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः निगृहीतानि, सभी इंद्रियों के विषय से हट चुकी है। यस्य जिसकी, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। या निशा सर्वभूतानाम, सभी भूतों की जो निशा है, रात्रि है, तस्याम जागरति संयमी, वो संयमी व्यक्ति का वही रात होता है, दिन होता है, उस समय व्यक्ति वो जगता है। और यस्याम जागरति भूतानि, जिस समय में सभी लोग सोए हुए हैं, उस समय वो जागता है। और सब जब जागते रहते हैं तब वो सा निशा मन पश्यतो मुने, तब वो जब है निशा, निशा दो बार आ गया क्या? हाँ, निशा, तब वो परमार्थ तत्व की दृष्टि करते, परमात्मा तत्व की वो दर्शन करते रहता है। क्लियर है? अब एक के बाद एक दूसरा बता रहे हैं, बोर हो रहे हो? थोड़ा सा और रह गया है बस। बोल रहे हैं कि या निशा सर्वभूतानाम, जो सभी की रात्रि है।
रात्रि का मतलब यहां से लेना है अंधकार जो है अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान कैसा होता है? अंधकारमय, कुछ दिखाई नहीं देता। तो जिस जिस समय में हमको कहीं पे अगर अभी हमारा क्या है, हमारी रात्रि चल रही है, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उस समय में जो परम दृष्टवा प्रेमानंद जी महाराज जैसे कोई व्यक्ति होंगे या निग्रहाचार्य जैसे कोई व्यक्ति होंगे जिसको परमात्म तत्व को कहीं बैठे 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 हम सब जो है उसके लिए हम अंधकारमय है ना, अंधकार में ही हमारी तो रात्रि है, अभी तक रात्रि, दिन हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब हमारी रात्रि चल रही है तब वो जग रहे हैं, वो परमात्म तत्व को जान पा रहे हैं, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। और यस्याम तो वो संयमी का, संयमी कौन होता है? जो इंद्रियों में संयम रखता है वो संयमी है, हम जैसे लोग नहीं है। तो ये हमारी रात्रि ही तो है। हम माँ में माँ देख रहे हैं, बाप में बाप देख रहे हैं, बहन में बहन देख रहे हैं। ये हम लोग अभी क्या है? सोए हुए हैं। रात, आदमी सोता कब है? रात में। हम लोग अभी सोए हुए हैं, जागेंगे उस दिन परमात्मा पता चल जाएगा कि ये माँ बहन ये सब कुछ होता ही नहीं है। क्लियर है? और यस्याम जागृति, जब भूत जाग पाता है, जब वो थोड़ा बहुत जागता है, तब जब वो मुनि लोग हैं जो तपस्या जो संयमी है, जो मुनि लोग हैं वो उस समय में सो जाते हैं। सोने का मतलब जो है वो एक में ही विलीन हो जा रहे हैं, मतलब वो परमात्म तत्व में ही देख रहे हैं, परमात्म तत्व में मिल चुके होते हैं। जब आप इन सब में खोए थे तब वो परमात्म तत्व को जानने में लगा हुआ था, और जब आप थोड़ा सा जाग पाए वो परमात्म तत्व में मिल चुका था। ठीक है ना? इस तरीके से इसका अर्थ ले लेना है। अपूर्यमाणा मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति तद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्थ बता रहा हूं, 2 मिनट मेरे को दे दो, गलत अर्थ ना बता जाऊं इसलिए एक बार देख लेता हूं। ठीक है, बहुत सरल श्लोक है। अब आप बताओ आपह कहां दिखाई दे रहा है? समुद्रमापह, तो समुद्रम धन आपह, आप माने जल, समझ में आ गया? समुद्र माने दिखाई दे रहा है, और बोल रहे हैं कि देखो 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 यदवत, यदवत मतलब जिस प्रकार, आपह जल, और यहां पर दिखाई दे रहा होगा आपूर्यमाणम, द्वितीय एक वचन दिखा रहा है, और यहां पर लिख रहा है समुद्रम, ये भी द्वितीय एक वचन दिखा रहा है। आपूर्यमाणम, चारों ओर से घिरा हुआ, समुद्रम, समुद्र कैसा है? चारों ओर से घिरे हुए समुद्र को, कर्ता ने कर्म को, और वो समुद्र कैसा है? अचल प्रतिष्ठम, एक मर्यादा को बनाया हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ता। ऐसा कौन है? समुद्र के 2 विशेषण बताए, अपूर्यमाणम और अचल प्रतिष्ठम। ऐसा कौन? समुद्र। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जल अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम प्रविशन्ति, जिस प्रकार जल जो है वो चारों ओर से घेरे हुए और एक मर्यादित रहते हुए समुद्र को प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार यम, यहां पर ठीक उसी प्रकार जो वो व्यक्ति है, संयमी व्यक्ति है, तद्वत बोल रहे हैं कि देखो कामा बोल रहे हैं कि सर्वे स कामा यम प्रविशन्ति, बोल रहे हैं सभी कामों का भोग करते हुए, सभी कामों का भोग करते हुए, जो जो क्रम से प्राप्त है उन कामों की बात हो रही है। तो जो सभी कामों को प्राप्त करता हुआ जो यम, जो वो संयमी व्यक्ति है,
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र जल समुद्र को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार संयमी व्यक्ति जो है वो शांतिम आपनोति, वो शांति को, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये शुरू में ही उदाहरण दिया था मैं, छोटी नदी से दूसरी नदी, दूसरी नदी से तीसरी नदी, चौथे से चौथे जाके मिल जाता है समुद्र में। उसी प्रकार हम भी हैं, लेकिन ये मिलेगा कब? जो संयमी होगा तब। अगर बांध बना देंगे बीच में नदी में तो वो कभी भी समुद्र से मिलने वाली नहीं। और ये इंद्रियां जो है हमारी बांध का काम करती हैं। क्लियर है? इसीलिए बोलिए न काम कामी, जो कामनाओं में लीन वाले व्यक्ति है वो शांतिम ना आपनोति, काम कामी न शांतिम आपनोति, परंतु सर्वे यम शांतिम आपनोति, वह व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। न काम कामी, काम कामी व्यक्ति जो काम में लगा हुआ कामी व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति शांतिम ना आपनोति, वो प्राप्त नहीं कर पाता। हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग हो सकता है इसमें से कोई सिद्ध हो, लेकिन मैं तो नहीं कर पाऊंगा। मेरे छात्र सिद्ध हैं सभी के सब, इन लोग प्राप्त कर लेंगे। आज गीता भी सुना दिया जीते जी इन लोगों को। दूसरा अध्याय। इसीलिए ये शरीर से मोह हट जाए, इसीलिए अंतिम समय में गीता, अंतिम समय में नहीं, जीते जी सुनाना चाहिए। जो मृत्यु में होने वाला जो वो है ना, जो एक रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे को बहुत डर होगा, सब आदमी जो डर रहा है वो डर मिट जाता है। देखो, विहाय कामान सर्वान पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारो स शांतिम अभिगच्छति। बोल रहे हैं कि वो शांति को अधिगच्छति मतलब प्राप्त हो जाता है, जो निर्ममो जिसमें ममत्व नहीं है, निरहंकारो जिसमें अहमता नहीं है, कामान विहाय, और यह मतलब जो निरहंकार है, निर्ममत्व है और काम को त्याग दिया है, और किन काम को? एक काम को नहीं, तो सर्वान कामान। और यह पुमान, जो पुमान, जो पुरुष, जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, सभी कामों को त्याग देता है, निस्पृह, किसी में स्नेह नहीं रह जाता। स्पृह माने स्नेह, निस्पृह मतलब जिसमें स्नेह ना रह जाए, जिसमें ममत्व ना रह जाए, जिसमें अहंकारत्व ना रह जाए, ऐसा व्यक्ति शांति में अधिगच्छति, ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त कर लेता है। क्लियर है? एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते, स्थित्वास्यामन्तकाले ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, स्थित्वास्यामन्तकालेपि ब्रह्म निर्वाणमिच्छति। अंतिम श्लोक है 72। ठीक है, बोल रहे हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति। मैंने 4 स्थिति बताई थी, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। उसी तुरीय अवस्था का दूसरा नाम ब्राह्मी स्थिति है। जो ऐसा, यही ब्राह्मी स्थिति है। हे पार्थ, यही ब्राह्मी स्थिति है। कहां चला गया? यही क्या है? ब्राह्मी स्थिति है। समझ में आ रहा है? हे पार्थ, यही क्या है? ब्राह्मी स्थिति है ना? और एनम, एनम शब्द किसके लिए आ रहा था? एनाम, एनाम ब्राह्मी स्थितिम प्राप्य, इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके न विमुह्यति, वो मोहित नहीं होता। इस स्थिति को जो प्राप्त कर लेता है वो मोहित नहीं होता। स्थित्वा अस्य, अच्छा अंतकाले भी स्थित्वा, यदि अंत काल में भी वो स्थित हो जाए, जरूरी नहीं बोल रहा कि मैं वो बचपन में ही हो जाए, कि किशोरावस्था में हो जाए, कि हम कोई अंत काल में, अंत काल मतलब कुछ सेकंड भी बचे हो उसके, उस काल में भी यदि वो ब्राह्मी स्थिति में संयमी कर ले, जरूरी नहीं कि अभी से करे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी से करना है, करना अभी से, ये प्रयास करना है, अंत काल में करेंगे रे, ऐसा नहीं। जो अभी नहीं हुआ, जो बचपन में नहीं हुआ, वो 55 में भी नहीं होगा। याद रखना ये बात को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो अंत काले भी यदि स्थित हो जाए तो वो ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वो ब्रह्म निर्वाण माने मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ब्रह्म निर्माण, ब्रह्म रूपी निर्माण को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
इसीलिए इस प्रकार जो है तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार द्वितीय अध्याय यहीं पर समाप्ति को प्राप्त हुआ। ये गीता यहाँ पर द्वितीय अध्याय अपने समाप्ति को प्राप्त हुआ। कभी समय होगा और सब चीज होगा तो तृतीय अध्याय भी पढ़ेंगे, पहले से लेकर के 18वें अध्याय तक पढ़ेंगे। सिलेबस में इतना ही है, इसलिए यहीं तक पढ़ते हैं। सबके सब आप लोग जुड़े रहे। कल से मनुस्मृति पढ़ेंगे, है ना, मनुस्मृति के मुख्य मुख्य श्लोकों को देखेंगे। जुड़े रहे, बने रहे। इस सभी के लिए आपका धन्यवाद।